आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। यौम आइन के मौके पर रियासत भर में तकारीब का इनेकाद। मुल्क का दस्तूर कई चैलेंजेस के बावजूद अटल। यौम दस्तूर हिंद की मरकजी तकरीब से गवर्नर तेलंगाना का खिताब। मलून वसीम रजवी के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद में कई मकामात पर एहतजाज। गुस्ताख रसूल को फौरी गिरफ्तार करने हुकूमत से किया गया मुतालिबा। मजलिसी अराकीन बलदिया मुताल्लिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ। पैदल दौरा और कामों का किया गया मुआयना। राहुल कॉलोनी टोली चौकी में शादीशुदा खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। गोलकुंडा पुलिस मसरूफ तहकीकात। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग साइबराबाद का जायजा इजलास। कमिश्नर पुलिस ने मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। देखते हैं खबरों की तफसील। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा की निगरानी में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW का एक जायजा इजलास साइबराबाद कमिश्नरेट दफ्तर में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में EOW ऑफिसर्स और DCPs के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और विंग की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से कमिश्नर पुलिस को वाकिफ भी करवाया गया। यौम आइन के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में सरकारी तौर पर मुनक्किदा तकरीब से गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने खिताब किया। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए कुछ और खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने यौम दस्तूर के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी और दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों को खिराज पेश किया। उन्होंने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान कई चैलेंजेस के बावजूद भी मुल्क का दस्तूर चट्टान की तरह डटा रहा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से साल 2015 से 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाने के फैसले का भी खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हमें दस्तूर और क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना चाहिए। इस मौके पर रियासती वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क़ के टीरामरों के अलावा रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर ने दस्तूर की पाबंदी के सिलसिले में शुरा को हलफ भी दिलाया। Constitution was adopted 72 years back on November 26, 1949. The day marks the genesis of Indian Constitution. This day also marks a major milestone in our country's journey and evolution as the sovereign power. I take this opportunity to express my reverence and sincere gratitude to the father of the Indian Constitution, Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar ji, on this historic day for his glorious contribution in making our Constitution a reality. I also take this opportunity to express my gratitude and salute to all members of the Constituent Assembly for their immense contributions. Before that, they have discussed and debated thousands of amendments to previous drafts. By celebrating this Constitution Day, we are paying rich tributes to the memory and contribution of the members of the Constituent Assembly. Our Constitution is the main source for the country's strong unity, integrity in its unique diversity. For more than 7 decades, despite many challenges, Indian Constitution proved to be supreme in ensuring the country's rock-solid democratic foundation.
रियासती सदर बीजेपी रुकन पार्लियामान बी संजय ने अगुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनक्किदा यौम दस्तूर तकरीब और पार्टी कायदीन के इजलास को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क की ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामानी निज़ाम तक जो दस्तूर मुरतब किया, इससे हमारी नई नस्ल को वाकिफ़ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसको देखते हुए ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाने का फैसला लिया था। मुल्क भर में कोरोना वबा के बाद रेलवे स्टेशनों पर हुजूम को कम करने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत और महकमे रेलवे ने मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पर आने वाले टिकट को 10 रुपये से इजाफा करते हुए 50 रुपये कर दिया था, लेकिन कोरोना वबा के असरात कम होने के बाद मरकजी हुकूमत और महकमे रेलवे ने इस बात का जायज़ा लिया है और एक मरतबा फिर प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपये से कम करते हुए 10 रुपये करने पर गौर किया जा रहा है। रियासती वज़रा जी निरंजन रेड्डी, मल्ला रेड्डी और ई दयाकर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा मरकजी पीयूष गोयल से मुलाकात की और धान की खरीदी और किसानों से MRPS पर तबादला ख्याल करने के अलावा रियासत को फंड जारी करने से मुताल्लिक़ भी बातचीत की। बात रही कि चंद रोज़ कबल भी रियासती वज़रा ने मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए किसानों से धान की खरीदी के मसले पर नुमाइंदगी की थी, जो कि बेसूद साबित हुई है। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तमसीली असम्बली का इनेकाद अमल में लाया और तलबा और नौजवानों से कहा कि वो सियासत में हिस्सा लेते हुए मुल्क और रियासत की तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए आगे आएँ। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी जमहूरियत दुनिया भर में मशहूर और मारूफ है और यहाँ पर एक चाय फ़रोख्त करने वाले नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचते हुए बहुत कुछ साबित किया है। उन्होंने वज़ीर की ACR पर तनकीद की और कहा कि हुदराबाद ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल किया गया लेकिन नाकाम रहे। ఆ విశ్వాసం కోల్పోయేట్టు చేశాడు. చివరికి బాధాకరమైంది. ఏ రాజ్యాంగాన్ని నిజంగా అమలుగా చెప్పినట్టుగా స్వేచ్ఛగా నిషేధించబడ్డ పార్టీలు తప్ప ఈ పార్టీ మీద కొనసాగే అధికారం ఈ రాజ్యాంగం నుంచి ప్రతి పౌరుడికి ఏ కులాలైనా కన్ను ఉండొచ్చు కాక ఏ మతం ఉండొచ్చు కాక నువ్వు స్వేచ్ఛగా నీ ఆలోచన కొనసాగించే అధికారం ఇచ్చింది దేశం. मियाँपुर पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुतल्लिक़ा पुलिस की जानिब से DCP वेंकटेश्वरलू की क़यादत में घर घर पहुँच कर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में तकरीबन 150 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि 750 मकानात की तलाशी ली गई। 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और 81 दो पहियों वाली गाड़ियों को दस्तावेज़ात न होने के सबब जब्त किया गया। इसके अलावा 13 ऑटो को भी पुलिस ने जब्त किया। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत राजनगर इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग ने मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर रमनसपुरा डिवीज़न मोहम्मद मुबीन और GHMC इदारों के हमरा अली भाई मस्जिद के करीब जारी NP3 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस सिलसिले में इदारों से उन्होंने तफसीलात भी हासिल की। ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में करोड़ों रुपए मालियाती तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मुतल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न में ज़ेर तामीर रेलवे अंडर ब्रिज के कामों का मुआयना किया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों से इस सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की और अहदेदारों को तवज्जो दिलाई कि कामों की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए।
मलून वसीम रजवी के खिलाफ मुल्क भर के शहरों में एहतजाज जारी है। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद पुराने शहर के इलाकाजात दबीरपुरा और बारकस में नौजवानों की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए गम और गुस्से का इजहार किया गया। दबीरपुरा में एहतजाज की क़यादत तहरीक मुस्लिम शब्बान के सरबराह मुश्ताक मलिक ने की, जबकि बारकस में नौजवानों ने इस एहतजाज की निगरानी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि गुस्ताक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें भी मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उसे गिरफ्तार किया जाए। शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज शहर खलील से ये ऐलान किया है कि मुसलमाना ने हिंदू खामोश क्या कर रहे नहीं रहे। कोई खाली कागज देकर रसूल के इश्क का समझिए कि पूरी तरह से हम एहसास नहीं दिला सकते। आज हम यहाँ पर ये ऐलान करते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ताल्लुक से गुस्ताखों का साथ देना छोड़ दें। फौरी तौर पर वसीम रजवी और उसके साथ के स्वामियों को गिरफ्तार किया जाए और अगर ये खेल जारी रहेगा तो हैदराबाद का मुसलमान ये ऐलान कर रहा है, तहरीक मुस्लिम शब्बान ये ऐलान कर रही है कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का खून। हुमायूनगर पुलिस से वाबस्ता क्राइम टीम ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गुमशुदा और सरखाशुदा तकरीबन 30 मोबाइल फोन्स का पता चलाया और उनके मालिकीन के हवाले किया गया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस वेजोन AR श्रीनिवास ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। వివిధ ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు పోగొట్టుకున్న మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ వాటిని ట్రాక్ చేసి ఎక్కడైతే ఎవరైతే తీసుకుపోయారో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి అక్కడి నుంచి రికవర్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవి అందజేయడం జరిగింది। సో ఈరోజు వాళ్ళందరూ హుమాయూనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది మీద పూర్తిగా వాళ్ళు మంచి అభిప్రాయం, మంచి వీళ్ళు పనితీరును మెచ్చుకొని వాళ్ళంతా హర్షం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ మొబైల్స్, ఇవన్నీ దొంగతనం చేయబడ్డ మొబైల్స్ కాదు। సో ఎక్కడన్నా షాప్ దగ్గర పెట్టి మర్చిపోవడం, ఆటోలో పెట్టి మర్చిపోవడం, వెజిటబుల్ మార్కెట్, ఫ్రూట్ మార్కెట్ ఇట్లా ప్లేసెస్లో వాళ్ళు పెట్టి మర్చిపోయిన తర్వాత కొంతమంది అవి ఎవరు ఓనరో తెలియక ఉంచుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసి వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది। కొన్ని సందర్భాల్లో బస్సులో, ఆటోల్లో, తర్వాత ట్యాక్సీలలో ఫోన్ మర్చిపోతే వేరే జిల్లాలు కూడా వెళ్ళిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది కనుక అక్కడి నుంచి కూడా అవి రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఈ బస్ స్టాప్స్ మొత్తం ఇవన్నీ కూడా హుమాయూనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పోయిన మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా బస్ స్టాప్స్, నేను చెప్పినట్టు బస్ స్టాప్స్, ఆటో స్టాండ్స్, మార్కెట్స్, వెజిటబుల్ మార్కెట్స్, అనేక రకాలు 30 అంటే చాలా ప్లేసెస్లో, పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో పోయినవి ఇవన్నీ। टोली चौकी के इलाके राहुल कॉलोनी में 31 साला खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त सबा की हैसियत से की गई है। मुतवफ़िया शादीशुदा थी और एक लड़की की मां भी बताई गई है। फौरी तौर पर खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। इत्तला मिलते ही गोलकुंडा पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाशुबगौर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। कि एक ख़ातून जो 31 साल उम्र है, सबा नाम की लड़की जो शादीशुदा है और एक छोटी सी बेटी है 6 साल की, वो सुसाइड की इत्तला मिली तो यहाँ पर पुलिस और हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो अभी बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन के ज़रिए से चल रही है और एक छोटी सी बच्ची है 6 साल की, उनके पेरेंट्स का भी वेट कर रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है, ये राहुल कॉलोनी में अभी आज रात 11:30 बजे ये इंसिडेंट की इत्तला हुई। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग और पुलिस यहाँ पर आए।
अभी उस्मानिया को शिफ्ट किए हैं बॉडी को, इन्वेस्टिगेट वो लोग कर रहे हैं। सुसाइड नोट भी है बोलकर इत्तला मिली, मालूम होगा कि आगे क्या है इंशाल्लाह। रीज़न वही नहीं मालूम हुआ, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो लोग। खैर बहुत अफसोस की बात है जी, हस्बैंड है यहाँ पर नहीं है बोलकर इत्तला मिली। आइए देखते हैं वफ़े के बाद की खबरें। सेक्रेटेरिएट के अहाते में मुनहदिम की गई मसाजिद की दोबारा तामीर के सिलसिले में रखे गए संग बुनियाद से रियासत के मुसलमानों में हुकूमत के तई एतमाद में इजाफा हुआ है। इस सिलसिले के तहत अपनी खुशी का इजहार करते हुए हुसैनी आलम के नौजवानों ने मजलिसी कायदीन असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर को दूध से नहलाया और मकामी अफराद में मिठाइयों की तकसीम भी अमल में लाई गई। बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्लोबल के नायब सदर मोहम्मद यूसुफुद्दीन अमजद ने कहा है कि बज़्म-ए-इत्तेहाद अपनी फलाही सरगर्मियों को जारी रखेगा। हैदराबाद चैप्टर की जानिब से मुशायरे के कामयाब इनेकाद पर मुनक्किदा एक तकरीब से मोहम्मद यूसुफुद्दीन अमजद खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बज़्म-ए-इत्तेहाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की जानिब से जिद्दा में तश्कील दी गई फलाही, तालीमी और समाजी काम करने वाली तंजीम है, जिसके ग्लोबल सदर अहमदुद्दीन ओवैसी हैं। तलबा क़दीम जामिया निज़ामिया की जानिब से उन्हें मकामात मुक़द्दसा के सफ़ीर के तौर पर एज़ाज़ दिए जाने पर भी उन्होंने तंजीम और जामिया निज़ामिया से इजहार तशक्कुर किया। इस तक़रीब में सरप्रस्त हैदराबाद चैप्टर मोहम्मद उबैदुर रहमान, मुशीर आला हसन बायजीद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली नैयर के अलावा दीगर ओहदेदारान मिर्ज़ा मजहर अली बेग, महमूद बलशरफ, सैयद ख्वाजा विखारुद्दीन, उबैद अहमद बाहजाऊ, अब्दुल जलील तारिक, अशफाक नसीर, सैयद रफत शाह, अब्दुल खादर जीलानी, अमजद हुसैन जुबैर के अलावा सरगम मजलिस कारकुन अत्थर फारूकी और दीगर भी मौजूद थे। उसके दो वजूहत है। सबसे पहली बात तो कि हमारा जो जिद्दा का जो मुतहरिक ग्रुप था, आपको तो पता है कि बज़्म-ए-इत्तेहाद जिद्दा 32 साल पहले सालार मिल्लत जिस वक्त उम्रे पे आए थे 1989 में, उस वक्त इसका अहिया अमल में आया। फिर उसके बाद में जो ना इसके ज़रिए हम बहुत सारे काम किए। चैरिटी अगर मैं उसकी तफसील बोलने बैठूँ तो मैं समझता हूँ ना 1 घंटे का इंटरव्यू तो लेना पड़ेगा आपको, जिसमें हम लोग फिर भी मुख्तसरन ये है कि हम लोग जो ना 300 के करीब शादियाँ कराए, बेशुमार मसाजिद में जो है रिनोवेशन कराए। कुछ शादियों में हम फुल फ्लेज शादियाँ किए, इसमें कुछ पार्शल जो ना हम मदद करें। और ये मुशायरों का जो आलमी मुशायरों का जो सिलसिला है वो तो पिछले 9 साल से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले से हम छोटे छोटे मुशायरे लोकल शोरा को लेकर करते थे। और हैदराबाद और पाकिस्तान या हिंदुस्तान के नामवर शोरा हमारे उन छोटे मुशायरों में भी जो है ना शिरकत की है। लेकिन पिछले 9 सालों से जो है ना हम आलिमी मेयार के मुशायरे कर रहे हैं। उसकी वजूहत यह है कि हमारा जो ग्रुप था, जैसा मेरे जो पीछे बैठे हुए हमारे हबीबुर रहमान साहब, हसन बाइजी साहब और अब्दुल्ला सिद्दीकी जो वहाँ पे अबू धाबी में है, बलशरफ साहब, ये लोग एक इंतहाई मुतहरिक और एक फ्रेंड्स का जो है ना क्लोज फ्रेंडशिप का जो है ना ग्रुप था। हम लोग बहुत एक्टिव थे वहाँ पे। दूसरे तंजीमों को हमारी तरफ से बहुत फ़ायदे होते थे। हम बोले कि भाई हमारी तंजीम कुछ हम बढ़ाएंगे और हम लोग जो है ना ये सिलसिला शुरू करें। नायब सदर ग्लोबल बनाने की वजह ये है कि जब हमारा हैदराबाद का जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप या हैदराबाद में सेटल हो गया जिद्दे का, तो हमारे नायब सदर मोहतरम अहमदुद्दीन नबी साहब ने ये देखा कि जो ना शुरू से जो ना 32 सालों से मैं एक ही तंजीम से वाबस्ता हूँ और बज़्म-ए-इत्तेहाद से ही वाबस्ता हूँ, किसी और तंजीमों में मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो ना मैं ना सिर्फ मेहनत किया बल्कि अपने जेब से काफ़ी पैसा भी खर्च किया इसके ऊपर। और आज बज़्म-ए-इत्तेहाद आपको जो नज़र आ रही है उसके पीछे जो ना हम सब मेम्बरान का जो है ना अपना ज़ाती पैसा है, हमको किसी और तरीके से कोई आमदनी नहीं। लेकिन हमारे जो ग्रुप में जो है डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बैंकर है और कंपनियों में जो ना अपनी वर्क पोजीशन पे अच्छी पोजीशन होल्ड करने वाले लोग हैं। इसी वजह से इनका ताउन रहा और माली मदद रही, बल्कि तो ये तंजीम अब तक चली। तो मेरी जो मुतहरिक यानी क्या बोला एक्टिविटीज़ होने की वजह से अहमदुद्दीन नबी साहब ये डिसाइड करे कि जो ना मुझे नायब सदर ग्लोबल बनाने की वजह यह है कि हमारे हैदराबाद जिद्दे से हट के दूसरे जो एरियाज़ है वहाँ के जो है ना आसिफ बज़्म-ए-इत्तेहाद के जो ब्रांचेस है वो बिल्कुल इनएक्टिव है। वो उसको मुतहरिक करने के लिए मुझे बनाया गया, जैसा कि कनाडा में भी है, लेकिन डेट के बराबर है। यानी
मैयत है, वो डेड बॉडी है। जी, मैं बहुत अच्छा सवाल करें आसिफ। मुशायरे कराना ये हमारा अपना ज़ाती शौक़ तो बिल्कुल है नहीं, ना तो मुशायरा पार्ट ऑफ हमारा ये बज़्म इत्तेहाद का एजेंडा है। लेकिन अब हमको हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको रन करने के लिए हमको काफ़ी बजट की फ़ंड की ज़रूरत पड़ती। अब हम कितना भी जेबों से डालो, हम एम्प्लॉई ही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और हमारे ख्वाब तो बहुत ऊंचे मिलत के लिए करने के, तो वो ख्वाबों को जो है ना क्या बोलना चाहिए पूरा करने के लिए हमको एडिशनल फ़ंड की ज़रूरत है। तो हम जो है ना एक तो सालार मिलत कायम करने से मुशायरा है, तो उन्हीं के नाम से मुशायरा रखे। मुशायरे से हम लोग जो है ना स्पॉन्सरशिप तलब करते बिजनेसमैन कम्युनिटी से, वो लोग हमारी मदद करते, उससे हमको जो फ़ंड मिलता उससे मुशायरे के एक्सपेंसेस को निकालने के बाद में बाकी के फ़ंड को जो है हम लोग हमारे चैरिटी कामों में यूज़ करते, जिसके ज़रिए हम अभी तक जो है ना 5 करोड़ से ज़्यादा के काम कर चुके हैं। हाँ, एक तो वजह ये बताया मैं क्योंकि हमको फ़ंड जनरेट करना है, उसके साथ साथ जो है ना सालार मिल्लत की जो शख्सियात है उसको अरब दुनिया में जो उजागर करना है, और हमारी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनके जो करंट एक्टिविटीज़ है इसको भी जो है ना हम सालार मिल्लत अदबी अवार्ड के ज़रिए जो है उजागर करते हैं। और एक अदबी शख्सियत को जो कई दहे इस पे लगा चुके हैं उनको जो है ना अवार्ड से नवाजते हैं, कैश अवार्ड देते हैं, प्लस जो है ना एक तमगा भी देते हैं उनको रेटिंग की शक्ल में। और साथ साथ उर्दू को जो है ना मजबूत करने का एक जैसा सारी दुनिया में ऐसा जो इक़दाम हो रहे हैं, हम भी उनके शाना बशाना शरीक होते हैं। जी साहब, एक पर्सनल सवाल, ये मकामात शौक़ सबसे नहीं है ये, उस ज़माने से जिस ज़माने में मैं सऊदी अरब गया था 1981 से, और उस ज़माने में चूँकि जो कि वीडियो और मोबाइल कैमरे नहीं थे और कैमरों से सिर्फ फ़ोटो खींचते थे, तो शौक़ तो मेरे को जभी से है। लेकिन पिछली बार जो मुझे सफ़ीर मकामात मुक़द्दसा का जो एज़ाज़ दिया गया, ये जो है तुलबा ख़दीम जामे निज़ामिया जो जिद्दा में मुक़ीम है, और मुहब्बा ने जामे निज़ामिया, ये जामे निज़ामिया हैदराबाद से जो है ना अप्रूवल लेके दिए। और आपको तो अच्छी तरह पता है कि जामे निज़ामिया जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे ख़दीम जो है ना ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जामे अज़हर के बाद। तो ऐसी जगह से ये एज़ाज़। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। यौम आइन के मौके पर रियासत भर में तकारीब का इनेकाद, मुल्क का दस्तूर कई चैलेंजेस के बावजूद अटल। यौम दस्तूर हिंद की मरकजी तकरीब से गवर्नर तेलंगाना का खिताब। मलून वसीम रजवी के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद में कई मकामात पर एहतजाज, गुस्ताख रसूल को फौरी गिरफ्तार करने हुकूमत से किया गया मुतालिबा। मजलिसी अराकीन बलदिया मुताल्लिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़, पैदल दौरा और कामों का किया गया मुआयना। राहुल कॉलोनी टोली चौकी में शादीशुदा खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली, गोलकुंडा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इकनॉमिक ऑफेंसेस विंग साइबराबाद का जायजा इजलास, कमिश्नर पुलिस ने मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।